जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आत्मनिर्भर भारत पर निबंध लिखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है और आगे एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। तो कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। प्रस्तावना में लिखेंगे, भारत एक प्राचीन और गौरवशाली देश है। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और संसाधन विश्व में अद्वितीय है। आज़ादी के बाद से भारत ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन फिर भी विदेशी वस्तुओं और तकनीकी पर हमारी निर्भरता बनी रही। ऐसे में देश को मजबूत और विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है ऐसा भारत जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके और विश्व को भी योगदान दे सके। इतना लिखना है प्रस्तावना में। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे आत्मनिर्भर भारत का अर्थ। मतलब आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। उसमें लिखेंगे, आत्मनिर्भर भारत का सीधा अर्थ है स्वावलंबी भारत। इसका आशय केवल आर्थिक स्वावलंबन से नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, विज्ञान, तकनीकी और संस्कृति सभी क्षेत्रों में भारत को सक्षम बनाना है, ताकि वह अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। फिर इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रमुख बातें। इसमें लिखेंगे नंबर 1, मेक इन इंडिया को बढ़ावा। इसमें लिखेंगे देश में उद्योगों और उत्पादन को प्रोत्साहन। नंबर 2 लिखेंगे स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग। इसके आगे लिखेंगे लोकल फॉर वोकल का नारा। फिर तीसरा लिखेंगे रोजगार सृजन। इसमें लिखेंगे युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करना। फिर आगे नंबर 4 लिखेंगे कृषि क्षेत्र में सुधार। इसमें लिखेंगे किसानों की आय बढ़ाना और आधुनिक तकनीकी उपलब्ध कराना। फिर उसके बाद नंबर 5 लिखेंगे नवाचार एवं विज्ञान। इसके आगे लिखेंगे विज्ञान और तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाना। फिर आगे नंबर 6 लिखेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास। इसमें लिखेंगे दवाइयों और मेडिकल उपकरणों में आत्मनिर्भरता। आगे हम हेडिंग डालेंगे आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता। इसमें हम लिखेंगे वैश्वीकरण की दौर में भारत को अपनी पहचान बनाए रखना, बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना, आयात पर निर्भरता घटाना और निर्यात बढ़ाना, देश की सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित करना। और आगे लिखेंगे कोरोना महामारी जैसे संकटों से निपटने के लिए स्वदेशी उत्पादन की आवश्यकता। फिर आगे हम हेडिंग डालेंगे आत्मनिर्भर भारत के लाभ। उसमें लिखेंगे हम देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम होगी, स्थानीय उद्योग और कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा, भारत विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। आगे हेडिंग डालेंगे हम चुनौतियाँ। चुनौतियों में क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। चुनौतियाँ में लिखेंगे पूंजी और तकनीकी की कमी, शिक्षा और कौशल विकास का अभाव, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन की कमी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। और आगे हेडिंग डालेंगे हम उपसंहार। उपसंहार सबसे आखिरी हेडिंग है और इसमें क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। इसमें लिखेंगे आत्मनिर्भर भारत केवल एक अभियान नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प है। यदि हर भारतीय स्थानीय उत्पादों को अपनाए, उद्योगों को बढ़ावा दे और अपने कौशल का उपयोग करे, तो भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि विश्व में अग्रणी भी होगा। गांधी जी ने भी कहा था,
स्वदेशी अपनाओ, देश को महान बनाओ। आज हमें इस विचार को आत्मसात करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। तो इस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत पर निबंध लिखेंगे। अगर ये निबंध आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।